आज का टॉप एफ लूज़र है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ी एक नेगेटिव खबर आज आपको सुनने को मिली है। सीएनबीसी टीवी 18 के हिसाब से ये एक जानकारी मिल रही है, जो हमने हेडलाइन भी की कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर शायद एक कैप लगाने की तैयारी हो रही है। यश से जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। यश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। तो सबसे पहले तो कंपनीज के लिए सर्टेनली एक नेगेटिव खबर, बट पॉलिसी होल्डर्स को ये खबर सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से, जो कि IRDAI के सूत्र है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी के, वो ये है कि रेगुलेटर एक प्रस्ताव को डिस्कस कर रहा है इस समय, जिसके अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बढ़ना चाहिए एक साल में, उस पर एक कैप लग सकता है। इसका मतलब ये होता है, अगर ये प्रस्ताव पारित होता है, अप्रूव होता है, तो इसके अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्रीमियम नहीं बढ़ा पाएगी एक साल में। हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये कैप दोनों लेवल पे लग सकता है। पहला, एक पोर्टफोलियो लेवल पे, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस बुक में टोटल एवरेज प्रीमियम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट या पॉलिसी लेवल पे भी, ताकि आप अंदर एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाए, एक बार तो हेडलाइन के नीचे रह जाए पर आप पॉलिसी में कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और कहीं बैलेंस करने के लिए कम कर ले, वो भी नहीं हो। इसलिए उस लूप होल को भी प्लग करने के लिए डिस्कशन रेगुलेटर कर रहा है। इससे ज़्यादा हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो पोर्टफोलियो लेवल पे, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो लेवल पे, वहाँ पे ये कैप बेंचमार्क हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इन्फ्लेशन से। यानी कि एक अगर X% मेडिकल इन्फ्लेशन एक साल में बढ़ता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज वो परसेंट से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक नहीं ले पाएगी। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल प्रीमियम का तकरीबन 40% जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 30% आता है, न्यू इंडिया का 50% आता है, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का भी तकरीबन 14% हेल्थ इंश्योरेंस से कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ये FY25 के नंबर्स है, बट हेल्थ इंश्योरेंस एज अ पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से ग्रो हुआ है, और पॉलिसी होल्डर के हित में रेगुलेटर ये प्रपोजल डिस्कस कर रहा है कि किस तरह जो बढ़ते हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स है उसको कंटेन किया जाए, उसको सही तरीके से कैलिब्रेटेड मैनर में बढ़ाया जाए, और एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉलिसी होल्डर पे प्रेशर ना डाले। यश, मैं थोड़ा संक्षेप में रखिएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं इसको समझना चाहता हूँ। लास्ट हफ्ते भी हमने खबर को डिस्कस किया था रिगार्डिंग आई थिंक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। तो ये रखा क्यों गया है? क्या देखा गया, ट्रैक किया गया कि मेडिकल एक्सपेंसेस जिस तुलना में बढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा तुलना में प्रीमियम बढ़ गए, या फिर कंपनियों ने अधिकांश लाभ कमाया इस पोर्टफोलियो में? मतलब इसको कैसे ट्रैक किया गया, समझाएंगे मेरे को थोड़ा सा? मैंने एग्जैक्टली ये सवाल अपने सोर्सेज से भी पूछा, और एक 3 बहुत स्पेसिफिक रीजंस निकल के आते हैं। सबसे पहला ये है कि हेल्थ द रेगुलेटर जो है IRDAI, उसके सामने कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है बहुत लो प्रीमियम पे। एक बार कस्टमर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं, फिर रिन्यूअल के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा दिया गया है कि कस्टमर ने अपनी जो पुरानी पॉलिसी थी वो सरेंडर कर ली ये लो प्रीमियम पॉलिसी लेने के लालच में, और फिर वो मजबूर हो गया कि इतना ज़्यादा प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाए। दूसरा ये रीज़न ये है, कुछ महीने पहले रेगुलेटर ने ये कहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इंश्योरेंस कंपनी साल में 10% से ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ा सकती। अभी वो सेगमेंट में जो प्रेशर आ रहा है उसको ऑफसेट करने के लिए कंपनी शायद ये देख सकती है कि यंगर क्लास जो है उनका प्रीमियम उससे ज़्यादा बढ़ाया जाए। तीसरा ये है, रेगुलेटर का मानना है कि कंपनीज एक्सपेंसेस कम नहीं कर रही है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी उससे नहीं ला रही है, बल्कि डिपेंड हो जा रही है कि मैं प्रीमियम बढ़ाऊंगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाऊंगी। रेगुलेटर का मानना है ये गलत तरीका है, एक एक्सपेंसेस कम करने से ऑपरेशनल एफिशिएंसी लानी चाहिए। सो ये 3 मुख्य कारण है जिस वजह से रेगुलेटर ये प्रपोजल आज डिस्कस कर रहा है। ओके, शुक्रिया यश। तो ये समय इंश्योरेंस स्टॉक्स पर थोड़ा सा उनकी खुद की हेल्थ बिगड़ी हुई इस समय। राजेश जी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस नेगेटिव खबर पर खरीदेंगे या थोड़ा सा करेक्शन की यहाँ पर आशंका रहेगी? अनुज जी, ऐसा है कि खबर एज ए कंज्यूमर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि मैं खुद परेशान हूँ कि हर बार मार्च में जब बिल आता है तो देख के एक बार तो झटका सा लगता है कि अरे यार, पिछली बार इतना था और अब इतना हो गया। तो एज ए कंज्यूमर ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ कह सकता हूँ, बट एज एन इन्वेस्टर मैं समझता हूँ कि इस वक्त थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए।
और नहीं भी आए तो मैं समझता हूँ कि आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड खरीदने के लिए कम से कम 1800 तक के लेवल से अगर आए तो वहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। नहीं ये तो बात इस वक़्त तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड ही करूँगा। नहीं ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही वैसे वीरू। मैं पता नहीं पिछले साल जब वो अप्रेजल हुआ था उसके बाद रिवाइज जब मैं सीटीसी देखी मैं कहा ये तो काफ़ी बढ़ गई यार। फिर देखा तो उसमें आधा तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम ही बढ़ा हुआ था। तो फिर मैं कहा ये क्या हुआ तो इसके लिए। लेकिन खैर ये बात सही है वैसे कि काफ़ी इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत बढ़े हैं इस देश में। बहुत ये बढ़े फैक्ट है। और दिक्कत ये है कि खैर कॉर्पोरेट में हो तो एक फ़ायदा होता है, लेकिन नॉर्मल अगर आप इंसान एक बार जाए ना हॉस्पिटल, वो बहुत तकलीफ़ होती है कई बार। ये इंश्योरेंस ढंग से मतलब आधे से ज़्यादा क्लेम तो रिजेक्ट हो जाते हैं कई चीज़ों पे। तो थोड़ा सा उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। टॉप एफएनओ लूजर्स